तो उसके आंसू निकल आते हैं। तालियां, जब इंसान बहुत खुश होता है उसके आंसू निकल आते हैं, और जब वो बहुत गम में होता है तो वो बहुत जोर से हंसता है। तो गम और खुशी को मुकद्दर समझ लिया। स्वागत है हमारे बीच हिंदुस्तान की बहुत बड़ी हस्ती हैं डॉक्टर विनोद शुक्ला जी, जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच के। जोरदार तालियां। प्रभु जी अष्टांग योगी हैं, जो बहुत बड़ा योग होता है, और श्री आनंद मूर्ति गुरु जी के शिष्य हैं। और एक और चीज़ है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, वो इनके चाचा जी भतीजे हैं उनके। बहुत बहुत स्वागत इस मंच को। ये मंच बहुत सौभाग्यशील जो आज डॉक्टर विनोद शुक्ला जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर विनोद शुक्ला जी, नमस्कार। पहले तो मैं आनंद जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन करता हूं कि ऐसी फैकल्टी, हमारी काफ़ी चर्चा और सत्संग होते रहते थे, और आई नॉलेज, क्योंकि दुनिया की नॉलेज ले लेंगे और अपनी नॉलेज नहीं है तो कोई फायदा नहीं। तो मेरी तरफ से मेरा स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, आशीर्वाद है कि सब लोग यशस्वी हों और तेजस्वी हों और आयुष्मान हों। एक प्रार्थना से हम शुरू करेंगे, क्योंकि एक्शन, अभी गीता एक एक्शन है, तो हमारा एक मिशन है गीता जियो। पढ़ो नहीं, जैसे अभी अक्सर पढ़ो तो साथ में ही, लेकिन अभी जैसे एक्सरसाइज की किताब पढ़ ली आपने, 1 घंटे तक एक्सरसाइज की किताब पढ़ ली, और जो हमारे पूर्वज थे उनकी आरती उतार ली, लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपका क्या विकास होगा? हमको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो पहले एक प्रार्थना, ये प्रार्थना अपने मन में 2 चीज मैं करवाऊंगा आपसे एक्शन में। एक प्रार्थना, और कभी भी ये प्रार्थना को मन में करेंगे तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन इस प्लेनेट पे आ जाएगा, इस यूनिवर्स में आ जाएगा। और दूसरी शपथ है जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड के लिए, क्योंकि डिविसिव हमारा माइंड है, टेंडेंसी, तो आई नॉलेज की शुरुआत इससे करते हैं। तो एक मैं पढ़ूंगा और आप मन से प्रार्थना करेंगे और दोहराएंगे। सर्वे सुखिना भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ना कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। विश्व में सबका कल्याण हो। बोलिए, विश्व में सबका कल्याण हो, सभी रोग मुक्त हों, सभी शांति में हों और सभी आनंद में हों। ये आई नॉलेज की पहली सीढ़ी क्यों है? क्योंकि मैं ये आप लोगों से जानना चाहता हूं कि हमने कहा विश्व में हम चारों तरफ संपन्नता ढूंढते हैं या निर्धनता ढूंढते हैं? क्या ढूंढते हैं? हम खुशियां ढूंढते हैं या गम ढूंढते हैं? तो अगर खुशियां ढूंढते हैं तो पहले जब हम खुशियों की प्रार्थना करेंगे तो खुशी जन्म कहां से लेगी? हमारे अंदर से जन्म लेगी ना। तो वो हमारे अंदर से जो खुशी जन्म लेगी, तो हम खुशी से पहले दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे। अब जैसे मंदिर जाते हैं, अब मंदिर में वैष्णो देवी गए, बालाजी गए, कहीं भी जाते हैं, हम क्या मन्नत मांगते हैं? हजारों लोग आते हैं, क्या मन्नत मांगते हैं? हे माता रानी मेरा ये कर देना, हे माता रानी मेरा बिजनेस देख लेना, हे माता रानी मेरे बच्चे का। तो वो वाइब्रेशन कैसे होंगे वहां पर? नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे? मुझे बताओ। और सब लोग अगर ये मांगे माता रानी सभी लोग मुक्त हो, सभी शांति में हो, सभी आनंद में हो, तो क्या वाइब्रेशन होंगे? तो आप नहीं भी जाएंगे अगर सब लोग ये प्रण कर लें, जो इस मैनेजमेंट से निकलेंगे, वो सबके मांगने में ही हमारा कल्याण हो जाएगा। वो भावनाएं हमारे अंदर से जन्म लेंगी। तो आज से सब लोग कहीं भी जाएंगे तो क्या मांगेंगे? खूबसूरत दुनिया। अभी अपन को अकल दी, मैंने अपनी सारी अकल, सारी दौलत इकट्ठी कर ली, बिलियंस बना लिए, लेकिन सब गरीब हैं, मेरे चारों तरफ गरीब लोग हैं, तो क्या मैं ऐसी दुनिया में रह पाऊंगा? नहीं रह पाऊंगा ना। मुझे तो चारों तरफ सुंदरता चाहिए, मुझे चारों तरफ खुशियां चाहिए, मुझे चारों तरफ रोगी चेहरे नहीं चाहिए। तो ये धर्म क्या है? धर्म मतलब, अब आईनेस की शुरू हो रही है बात। धर्म मतलब हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, यूप धर्म है, संप्रदाय, धर्म नहीं। धर्म का मतलब है गुण से, जो स्वाभाविक गुण है। जैसे बर्फ का धर्म क्या है? शीतलता प्रदान करना।
अग्नि का धर्म क्या है? जलाना। तो मनुष्य का धर्म क्या है? उस अनंत अवस्था को प्राप्त करना। हमारे अंदर वो सत्यम शिवम सुंदरम है। हम क्या चाहते हैं? लगातार सुख चाहते हैं या टेम्परेरी सुख चाहते हैं? बताइए। लगातार सुख चाहते हैं। तो लगातार सुख चाहते हैं तो लगातार सुख जो मिलेगा, मतलब जिसको भी हम प्यार करते हैं इस दुनिया में, वो हमको रुला देगी आने वाले कल में। रुलाएगी। क्यों रुलाएगी? क्योंकि कब किसको कौन छोड़ के चला जाएगा मालूम नहीं। ये सत्य है। जिसको भी हम प्यार करते हैं वो क्षणिक है, नश्वर है। तो क्या करें साहब? प्यार नहीं करें, अपने बच्चे को प्यार नहीं करें, अपने परिवार को प्यार नहीं करें, समाज को प्यार नहीं करें, हिमालय में चले जाएं, क्या करें? नहीं, हम प्यार करेंगे लेकिन उसमें सब में ईश्वर का रूप देखेंगे। जब ईश्वर का ख्याल आता है, ईश्वर का रूप आता है, ईश्वर क्या? कलेक्टिव बॉडी, यूनिवर्सल बॉडी इज गॉड। क्या है ईश्वर? ये गीता में। तो मैं निचोड़ बता रहा हूं सब चीजों का, क्योंकि हर चीज का अर्थ निकाल के अपने को मैनेज टी हटा दो। क्या करना है? मैनेज टी हटा दिया तो क्या हो गया? बस। तो मैनेजमेंट कर दिया, उसके गुणों को परख लिया तो आप बन गए। और दूसरी बात, हंसमुख चेहरा। तो जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। वो सत्यम शिवम सुंदरम है, वो मेरे पिता हैं। गीता में क्या कहा है उन्होंने? 3-4 चीजें मैं टिप्स दूंगा आपको। मामे वंशे जीव लोके जीव भूता सनातना मन सृष्ट्यानि इंद्रियाणि कसति प्रकृति कसति। हे अर्जुन, ये सब प्रकृति मेरे से ही उत्पन्न जान, ये सब मेरे ही पुत्र पुत्रियां हैं। तो हम कौन है? हमारी पहचान क्या है? किसके पुत्र पुत्रियां हैं? जब उसके पुत्र पुत्रियां हैं, अगर आपको एमपी बना दिया जाए तो एमपी क्या समझता है अपने आप को? मैं एमपी हूं। एक मिनिस्टर बना दिया जाएगा तो क्या समझेंगे? मैं मिनिस्टर हूं। एक बिलियनर बन गया तो क्या समझेगा? मैं बिलियनर हूं। एक स्टार बन गया, आपको साइन किया फिल्म में और वो फिल्म हिट हो गई तो वो अपने आप को स्टार समझने लगता है। चारों तरफ देखने लगते हैं कि भाई भीड़ आ रही है, मेरे से सब ऑटोग्राफ ले रहे हैं। आपको वो समझना है कि इस प्लेनेट पे ईश्वर पुत्र और पुत्रियां आप हैं। ये एसोसिएशन ऑफ माइंड। जब तक एसोसिएशन ऑफ माइंड नहीं होगा, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ेगा। आपके पास अंदर ही वो शक्तियां हैं, वो सारी पावर है, लेकिन हम अंदर जाते ही नहीं है। हमको टाइम ही नहीं है अंदर जाने का। हम सोने की खान पे बैठ करके भीख मांग रहे हैं। कौन खान को खोदे, कौन सोना निकाले, कौन क्या करे, लेकिन भीख आसान दे बाबा दे दे। तो जा जाके हम मन्नतें मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। तो अब ये बताओ, उसके दरबार में तुम महान हो, अब किसी बात को कैसा लगेगा मुझे बताओ आप लोग कि तुम महान हो, तुम्हारी जय जयकार हो, मेरे को इतनी मेरी झोली में डाल दो, तो क्या फील होगा उस बात को? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? एक राजा क्या चाहता है? उसके प्रिंस या प्रिंसिया जिम्मेदारी को लें। जिम्मेदारी क्या है एक राजा की? प्रजा को देखना, उनके दुख सुख को देखना, उनके वेलफेयर के लिए सोचना। तो वो जो आपके अंदर प्रिंस, जो राजकुमार और राजकुमारी जो छुपी हुई है, वो निकलेगी कब? जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। आई एम द सन ऑफ गॉड। मैं वो दिव्य आत्मा नहीं, परमात्मा। कौन कहता है कि मैं मर जाऊंगा? कौन कहता है कि मैं मर जाऊंगा? अरे मैं तो दरिया हूं, समंदर में उतर जाऊंगा। आज इस शरीर में हूं तो कल उस शरीर में चला जाऊंगा। मैं तो आत्मा हूं, परमात्मा में मिल जाऊंगा। कौन तुम्हें मार सकता है? ना आत्मा पैदा हुई है, ना जन्म लेती है। जो कुछ लिया यहीं से लिया, यहीं से लिया, इस ईश्वर से लिया, इस ईश्वर को दिया। तो पकड़ो मत, बहते रहो। जितना पानी बहेगा साफ रहेगा, सुथरा रहेगा। ऐसे ही अर्थ है, इसको बहाते रहो, बहाते रहो। जितना बहेगा सबका कल्याण होगा और आपको भी मजा आएगा, आनंद आएगा। क्योंकि चारों तरफ आप हंसते हुए चेहरे देखोगे, खिलते हुए चेहरे देखोगे, खूबसूरत चेहरे देखोगे। क्यों? क्योंकि वो जो सुंदर है वो सुंदर है, इसलिए हम सुंदरता देखना चाहते हैं। वो शिवम है, इसलिए कितना भी बड़ा धोखेबाज होगा, कितना भी बड़ा मक्कार आदमी होगा, लेकिन दोस्त कैसा चाहिए उसको? ईमानदार, उसका भला सोचने वाला कि बुरा सोचने वाला। आप दोस्ती ऐसे करते हैं कि हम मेरे लिए बुरा सोचे, जैसा मैं हूं
मैं चीटर हूं तो मेरे को भी चीटर मिल जाए भगवान, ऐसा नहीं सोचता ना, वो खुद चीटर होगा। तो हर एक बेईमान आदमी को तलाश है एक ईमानदार दोस्त, लेकिन मिल नहीं रहे। ये मैनेजमेंट तो अभी खुला है, कभी खोल देते हैं आनंद जी तो कभी फसल तैयार हो जाती। तो आप लोग ये बात को याद रखिए कि एक, क्योंकि वो सबका कल्याण करने वाले हैं, वो दिव्य चेतना है, वो मैं भी दिव्य चेतना हूं, मैं वो सबका कल्याण करने के लिए इस पृथ्वी पे मैं आई हूं या आया हूं। जब दिन रात आप ऐसा सोचोगे, जो कंसिस्टेंसी रहेगी, जब कंसिस्टेंसी रहेगी तो आपके अंदर से एक नया व्यक्तित्व का जन्म होगा, आपका ऑरा बनेगा वैसा। पैसे के लेन देन से नहीं होती है ऑरा। अगर मुस्कुरा के भी आपने बात कर दी, पहले तो मुस्कुरा के साथ, जैसे एयर होस्टेस रहते हैं, जस्ट घर में कितना भी दुख रहेगा, झगड़ा करके आए होंगे, लेकिन बाहर आते से क्या लेंगे आप, व्हाट यू वांट सर, ओके। तो ये जो मुस्कुराहट है ये चेहरे पे हमेशा रहे। और जिंदगी एक लड़ाई है, युद्ध है। हर आदमी अर्जुन है। अर्जुन को वहां ही नहीं दृष्टांत दिया इतने साल पहले, और हम सब कंफ्यूज हैं, चौराहे पे खड़े हुए हैं, किधर जाना है किधर नहीं जाना है। जीपीएस हाथ में लेकिन नेटवर्क नहीं है, पासवर्ड नहीं है, कैसे मिले। तो अब सही पासवर्ड, सही नेटवर्क अगर आपको मिल जाता है तो कनेक्ट हो जाएगा, और कनेक्ट हो जाएगा तो आपके अंदर से जब लगातार ये जब चीजें चलती रहेंगी, तो आज के परिप्रेक्ष्य में वो गीता को हर मतलब आदमी कंफ्यूज है। मेरे अपनों में भी शैतान घुसे हुए हैं, रिश्तों में परेशानियां पैदा हो गई, और आजकल तो तलाक के मामले इतने हो गए कि परिवार इतनी तेजी से विघटन हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम सारे मशीनों के साथ संपर्क कर रहे हैं और हमारे इमोशंस खत्म होते जा रहे हैं। बच्चे को वो मोबाइल से ही खेलता रहता है। तो पहले क्या था कि हम बात करते थे आपस में, इसका मतलब ये नहीं कि मशीनों से बात नहीं करो, पिक्चर नहीं देखो, टीवी नहीं देखो, लेकिन दिमाग में फिल्टर लगाओ, क्या अच्छा है क्या बुरा है। बुरा देखोगे ही नहीं, बुरा अगर सुनोगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये गलत है या सही है। और जो विवेक शक्ति पैदा क्या होगी, विवेक शक्ति के लिए आपको मेडिटेशन, जो अष्टांग योग हम करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यानी हम अकेले नहीं है, मेरा शरीर है, मेरा मन है और आत्मा है। अगर मैं तीनों का विकास नहीं करूंगा तो व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा। अब जैसे अभी देखा योगा कर रहे हैं, तो वो एक आसन का पार्ट है, बुरा नहीं है, अच्छी बात है। जहां समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जहां है वहां करो, लेकिन उसके साथ में फिर मेरा परिवार है, मेरे परिवार के साथ मुझे संतुलन और सामंजस्य बिठाना है। फिर खाली मेरा परिवार तो अच्छा है, मेरा परिवार बचा हुआ है, लेकिन पूरे मोहल्ले को कोरोना हो गया, तो मुझे मोहल्ले को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वो इन्फेक्शन कहां आएगा। अच्छा चलो, हमारा जयपुर शहर सेफ है, लेकिन राजस्थान में चारों तरफ कैंसर और कोरोना फैल रहा है, जब बीमारी फैल रही है तो क्या होगा? सुरक्षित रहेगा शहर? ठीक है, चलो राजस्थान सबसे अच्छा, सबसे संपन्न, लेकिन बिहार गरीब, वहां पंजाब गरीब, और दूसरे प्रांत में भूखमरी फैल गई, सारे वहां से माइग्रेट कर रहे हैं, तो चलेगा क्या? नहीं ना। तो हमको राज्य, देश, फिर सृष्टि, फिर समष्टि, यानी कि यूनिवर्स। तो भगवान को खुश करने का मतलब क्या है कि उसकी सृष्टि से प्रेम करना, उससे मोहब्बत करने का मतलब है उसकी हर चीज से मोहब्बत करना। अब मैं आनंद जी की तो आरती उतारूं दिन रात, और आनंद जी के एक बच्चे को चॉकलेट दूं और दूसरे को थप्पड़ मारूं, तो इनको पसंद आएगा? नहीं आएगा ना। यही हम कर रहे हैं। ये तो एक छोटा सा एटम है। नफरत अगर कहीं भी आ गई, युद्ध अलग चीज है, लड़ाई ऐसी लड़नी है कि द्वेष भावना रहते हुए कर्तव्य की लड़ाई। महाभारत काल में लड़ते थे, लेकिन शाम को बैठ के खाना खाते थे। सिद्धांतों में लड़ाई है, सिद्धांतों में आतंकवादी है, कोई गलत आदमी है जो कलेक्टिव बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है। अभी मेरी उंगली में कैंसर हो गया और ये कहना पड़ रहा है डॉक्टर को, ये काटना पड़ेगा, सारे इलाज करके, तो उंगली को शरीर से अलग करना ही पड़ेगा। तो यहाँ जो यम नियम आते हैं, हार्मोनी विद सेल्फ, हार्मोनी विद अदर्स। यम नियम क्या है? हार्मोनी विद सेल्फ, हार्मोनी विद अदर्स, खुद के साथ हार्मोनी रखना। तो स्थित प्रज्ञ पुरुष
मुझे बहुत प्रिय है अर्जुन। जो स्थिर बुद्धि है वो आएगी कैसे? पढ़ तो ली, लेकिन दिमाग तो मैं अपने क्रोध वृत्ति से ग्रसित हूं, मैं काम से ग्रसित हूं, मेरे में ईगो है। ये इतने तगड़े महल हैं कि एक बच्चे को जब मिलाते हैं, खेल के आता है, तो माँ से वो कैसे रोता है? नाता नहीं है। तो ऐसे ही ये जो बात करना है, बड़ी बोरियत हो जाती है, मतलब डाइजेस्ट नहीं होगा, फ्यूज उड़ने लग जाएंगे। तो एक साथ मैं गाना भी गा दूंगा कि 2-3 गानों से भी आपको इसमें आनंद आएगा। तो बोर्डम हो जाता है ना, दिमाग को कितना सहेगा बाबा, कितना पकाएंगे? नन्हे सी जान, नन्हे से बच्चे, अब इनको कितने भाषण दें, कितनी चीज करें? तो जो गानों से भी आप सीख ले सकते हैं। तो गाने जो मैं अपने को इंस्पायर करता हूँ कि हमने इसको 6 भागों में किया है कि जो एक्शन में करेंगे। साधना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, हम लोग इसके कैंप भी लगाते हैं, आनंद जी को मालूम है। और दूसरा है सेवा, क्योंकि सर्विस नहीं करेंगे, ये करुणा भाव का बहुत बड़ा इफेक्ट है। ये करुणा भाव ऐसा है कि जितनी आप करुणा करेंगे, जितनी आप करुणा करेंगे, उतना ही मन में आनंद आएगा, शांत रहेगा। और जो आपकी बॉडी है, जो आपके कैंसर के सेल होते हैं, ये कैंसर के जो सेल वो रिड्यूस होने लग जाते हैं। और क्योंकि ये करुणा भाव एक जोड़ता है कि तोड़ता है? ये प्रेम की सहायक भावना का एक प्रमुख खाद है करुणा। प्रेम की खेती को अगर हमको पैदा करना है अपने दिलों के अंदर, तो करुणा, दया, क्षमा, श्रद्धा, ये जो सारे भाव हैं, ये एक दूसरे को जोड़ते हैं और हमारे चित्त को शांत करते हैं और आनंदित रखते हैं और शरीर को निरोग बनाते हैं। अगर हम ये करेंगे सेवा से, मतलब मैं क्यों करूं भाई, सेवा मेरे पास नहीं, लेकिन करुणा जब आप करेंगे तो आपके अंदर से जो हार्मोन्स निकलते हैं ना, हर भाव से एक हार्मोन्स निकलता है। जैसे क्रोध का चिंतन किया, उसको मैं बर्बाद कर डालूंगा, उसको मैं मार डालूं। अब आधा घंटा भी क्रोध का ऐसा मेडिटेशन करेंगे तो 1 घंटा 2 घंटे से ज्यादा कर पाएंगे आप क्रोध को? क्योंकि आपकी बॉडी जलने लगेगी, सर में दुखने लगेगा। तो ये मतलब ये हमको सूट नहीं करता है, हमारा हाईवे नहीं है। ईर्ष्या करो, ईर्ष्या का मेडिटेशन करो, मेरे आगे चने बेचता था, ये ऐसा था, घूस खिला के बन गया, ऐसा चिंतन करो। क्या होगा? त्वचा रोग हो जाएंगे, आपके अंदर एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो ये जो भाव है, काम है, कितना भी कर ले कुछ नहीं चल पाएगा और फिर आपका ऑरा नहीं बनेगा। अब जैसे एक अहंकारी एक ऑरा है, तो आपको जब किसी से मिलते हैं, कोई प्रेम से भरा हुआ है, कोई करुणा से भरा हुआ है, अगर उसका करुणा से भरा हुआ ऑरा है और प्रेम से भरा हुआ ऑरा है, तो वो क्या जगाएगा सामने वाले के अंदर? प्रेम, करुणा जगाएगा। और अगर अहंकार है तो क्या जगाएगा? आप उसके सामने तो चापलूसी कर लेंगे, बड़ा आदमी है अरे बोले मुस्कुराया भी नहीं, अरे छोड़ो ना, काय का होगा घर पे अपना करोड़पति, अपना क्या लेना देना? मन में तो नहीं बसा ना, बैंक में बसा होगा ठीक है, लेकिन लोगों के दिल में नहीं बसेगा वो। तो लोगों के दिल के अंदर बसने के लिए आपको अपने ऑरा को बनाने के लिए ये चीजें, क्योंकि इस संसार को भोगने के लिए 2 चीजें हैं, एक तो चित्त का शांत होना और शरीर का निरोग होना। पैसा कमाओ, ये नहीं कि पैसा मत कमाओ, 500 करोड़ 1000 करोड़, क्योंकि भगवान ने हर एक को सिद्धि दी है, लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में चित्त को अशांत कर दिया और शरीर को रोगी बना दिया। तो वो आदमी गरीब है या अमीर है, मुझे बताओ? स्विट्जरलैंड की वादियां अच्छी नहीं लगेंगी, ना अमेरिका अच्छा लगेगा, ना जापान, ना कोई म्यूजिक, स्वादिष्ट भोजन, क्योंकि लोग यहाँ, आप अपनी डाइनिंग टेबल बनवाई, आपने इटली से मंगाई, 10 लाख रुपए की डाइनिंग टेबल है, शानदार 300 करोड़ का बंगला है, उसको कौन आए एंजॉय करेंगे? आपके रिश्तेदार, आपके मित्र यार, लेकिन आप नहीं करोगे, क्योंकि आपके सर पे तो चक्री है, आप अशांत तो कुछ भोग ही नहीं पाओगे, लाचार, गरीब। तो गरीब कौन? जिसको नींद एक टुट्टी खाट पे आ जाए और एक ने 50 लाख का अपना बेडरूम बनाया तो नींद नहीं आ रही, गोली ले रहे, तो कौन है अमीर दोनों में से? तो गरीब और अमीर का पैमाने को आप लोग मनी से ना तोलें, मनी को बनाएं, लेकिन मनी को बना के इस दुनिया को अपने साथ साथ, अपने परिवार के साथ साथ फ्लरिश करते हुए हम लोग क्या करेंगे? पूरे वर्ल्ड को फ्लरिश करने की सोचेंगे। वो जो थिंकिंग प्रोसीजर है वो आप अपने आप में डेवलप, नर्चर, खुद थिंकिंग प्रोसीजर से ही करना पड़ेगा। अब मेरा ये है, मैं 24 घंटे बस कल्याण भाव में रहता हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आ जाता है।
हाँ, मनुष्य हूँ, स्वाभाविक दोष सबके अंदर रहते हैं, और ये जो क्रोध है, काम है, घृणा है, शंका है, इन लोगों ने जकड़ रखा। ये राक्षस है, ये असुर है। इनसे काटने के लिए आपको अपनी लगाम को किसको देना पड़ेगा? कृष्ण भगवान के हाथ में। ये शिव कृष्ण मतलब शिव की शक्ति और कृष्ण की भक्ति। शिव की शक्ति की जरूरत है, उनकी स्पिरिचुअल मेडिटेशन, और कृष्ण का मैनेजमेंट। ये दोनों चीजों की जरूरत है, क्योंकि बगैर प्रेम नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी तो जीवन नीरस हो जाएगा। शक्ति है लेकिन प्रेम नहीं है, किसका? और प्रेम है जिसमें गैर ही नहीं है। कौन सी गाड़ी में चल रहा है, कहीं भी हो गया, कहीं ज्यादा हो गया, कहीं कम हो गया, तो उसके गैर सिस्टम को आपको डेवलप करने के लिए अपने आप को ये मेडिटेशन करना पड़ेगा। तो जो मैं ये बता रहा था कि ये जो पार्ट बता रहा था कि क्या है, साधना, सेवा, समर्पण, सरेंडर। सरेंडर अब कैसे मैं बताता हूँ आपको, एग्जाम्पल देता हूँ। अब ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी कितनी स्पीड से घूम रही है आपको पता है? वो जवाब दे सकता है इसकी स्पीड क्या है घूमने की? 1700 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से घूम रही है। आपको पता चल रहा है? नहीं। और ये कहां जा रही है, किधर, कौन ले जा रहा है, इसका स्टीयरिंग किसके पास में है? हम तो अपने इस प्लेनेट के अंदर सुबह उठते हैं, शाम को उठते हैं, अपॉइंटमेंट तय करते हैं। बाहर कितना ट्रैफिक है यूनिवर्स में? जयपुर या बंबई से और टोक्यो से और न्यूयॉर्क से भी ज्यादा ट्रैफिक तो ऊपर है। तो इसका स्टीयरिंग किसके हाथ में? मान लो कोई ग्रह इधर की तरफ आ रहा है, या ये ग्रह को ले जाएगा कोई नासा या अमेरिका या चाइना या कोई भी कंट्री इसके स्टीयरिंग को मोड़ सकने की ताकत रखता है क्या? यानी कि हम उस पर आश्रित हैं, उसकी गोद में, वो कहीं भी ले जा रहा है, हम जा रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, शाम को उठ रहे हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम इतने साल में ये बन जाएंगे, ये बन जाएंगे। लेकिन सब किसकी मर्जी पे? ये सूरज जो आया, ये सूरज को आप सोचिए इतनी दूरी पे है, ये जरा सा पास कर देता तो हम जल जाते, थोड़ी दूरी पे ले जाता तो ठंड से मर जाते। ये कौन कर रहा है बैलेंस? ये पक्षियों को पेड़ पे तो बिठाता है लेकिन गिराता नहीं है, कौन कर रहा है? वो तो है। कहा था कि नहीं एनर्जी है, ने कहा ना एनर्जी वर्ड ऑफ द बंडल। लेकिन खाली एनर्जी, कोई भी कितना भी पुतला रोबोट बना दो, ऑन ऑफ करने के लिए तो इंसान लगेगा ना। बगैर ऐसे ऑन ऑफ किए हुए अपने आप ऑटोमेटिकली तो नहीं चल सकता। तो कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी, शिव शक्तियात्मकम ब्रह्म विश्वस्य केंद्रम पुरुषोत्तम। जो ये विश्व का पूछे कोई साइंटिफिकली कि भाई भगवान क्या है, प्रूव करो। तो भगवान क्या मतलब, ये पूरा जो यूनिवर्स का स्ट्रक्चर है, इसका कोई तो केंद्र बिंदु होगा। अगर केंद्र बिंदु नहीं है तो ये स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है क्या बगैर न्यूक्लियस के? तो हम कहते हैं वो न्यूक्लियस जो है, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, दैट इज द गॉड, न्यूक्लियस ऑफ दिस यूनिवर्स, दिस कलेक्टिव बॉडी। तो आप अपने मन के अंदर इस चीज को बिठा लिया। वैसे बहुत लंबे लंबे सब्जेक्ट हैं, ध्यान धारणा, कभी मैं आता रहूंगा बीच बीच में आपकी आनंद जी के उस पर। और एक मैं शपथ दिलाता हूँ, ये शपथ को हम पूरे विश्व में फैला रहे हैं। और अमेरिका भी जा रहा हूँ, अंटार्कटिका भी गया था, तो सब जगह ये शपथ को प्रचलित कर रहे हैं ताकि इस दुनिया को सुंदर और खूबसूरत आने वाली पीढ़ी को दे सकें।